आप देख रहे हो अपने चैनल सुमित भाई 123 पर। तो ये कल 19 दिसंबर का मिनी मॉक टेस्ट हुआ था मैथ का और जीएस का। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, अपने स्कोर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं आप। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अपने स्कोर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। अगर कल का टेस्ट का वो देखा जाए, मतलब इस लेवल का टेस्ट था, तो उसमें 10 क्वेश्चन इजी थे और पाँच छह बोल सकते हैं, पाँच छह मॉडरेट थे, मॉडरेट टाइप के थे। और और उससे ऊपर तीन चार क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, हार्ड बोल सकते हैं। जो मतलब नॉर्मल बच्चा है वो मतलब 16 17 तक नॉर्मल बच्चा कर रहा था, और नॉर्मल बच्चे से थोड़ा सा ऊपर तो वो 18 19 तक कूद रहा था, है ना। तो कल का पेपर हम बोल सकते हैं हार्ड था। जैसे कि आप देख सकते हो, आपने टेस्ट दिया होगा। अगर जिसने टेस्ट नहीं दिया ना, वो टेस्ट दे, और आपको मैं बताऊंगा कि आपको इंक्रीज कैसे कर सकते। आपने टेस्ट दिया, ठीक है। और टेस्ट देते ही आपको आपको देखना है कि आपकी गलती कहाँ पर हुई है, आपकी गलती कहाँ पर हुई है। जैसे मान लो कि उसमें तीन सवाल थोड़े हार्ड थे। एक कार्य समय था, कार्य समय वाला था। एक कार्य समय को एक उसका एवरेज का बोल सकते हैं, एक एवरेज का भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, मतलब इजी टू मॉडरेट था। और एक क्वेश्चन और था, सरलीकरण का था वो शायद, है ना। सरलीकरण क्वेश्चन था, वो हार्ड था। अब हमें मान लो हम मैथ में कैसे इंक्रीज करना चाहेंगे अपने स्कोर को। हम देखेंगे, पहले हम अपनी कमी पकड़ेंगे, हमारी कमी कहाँ पे, कहाँ से कहाँ हो रही है कमी। पहले हमें अपनी कमी पकड़नी है। जैसे मान लो हमारा ये टाइम एंड वर्क, वो चैप्टर थोड़ा कठिन था, मतलब सवाल थोड़ा कठिन था। उस तो हमें जो तुम पे क्वेश्चन आ रहे हैं ना इस टाइम, अब उसको तो तुम छोड़ दो, उसको तुम छोड़ दो। और जो तुम पे अब प्रेजेंट में कभी गलत हो रहे हैं, कभी सही हो रहे हैं, कभी गलत हो रहे हैं, कभी सही हो रहे हैं, हमें उन पर काम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आज उसको मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। देखो, जो जो क्वेश्चन तुम्हें गलत हो रहे हैं, ओनली 30 दिन का टाइम है आपके पास। 30 दिन के अंदर जिसके भी 15 16 हो रहे हैं, अगर वो इस स्टेप से चलेगा तो उसके 18 19 होने लग जाएंगे 30 दिन के अंदर। जब आप पहले क्या करना, जिसके में जो जो तुमको क्वेश्चन होते हैं उनको तो साइड कर दो, उनको साइड करना है। और प्लस जो कभी तुम्हारे सही होते हैं, कभी गलत होते हैं, आप उन पर प्रैक्टिस करिए। बुक से करिए, या फिर बुक से करिए, या फिर किसी पीडीएफ से करिए। आप उनको ठीक करिए, है ना। उनको ठीक कर जैसे, और मतलब प्रैक्टिस इतनी करना कि अगर वो सवाल आ जाए ना, अगर ऐसा सवाल अब दोबारा आए तो वो आपको गलत ना हो। या किसी क्लास लो, बुक से करो, कैसे भी करो। और होता है कि यार ये तो मेरा पूरा ही हमेशा ही गलत जाता है, पहले उनको करो जो तुम्हारे कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं, कभी सही। पहले उन पर अपनी पकड़ बनाओ। फिर उनके बाद जो आपके ये तो पता नहीं कि यार ये तो मेरे को होता ही नहीं है, ऐसे ये बोलते हैं कि क्षेत्र मिति का सवाल, भाई ये तो मेरे को होगा ही नहीं, ऐसा मैं छूंगा ही नहीं, इसको बाद में करना। लेकिन जो कभी आपका कभी सही होता है, कभी गलत होता है, कभी सही होता है, आप पहले उसके ऊपर काम करो। आप उसके ऊपर काम करो, जैसे ही वो आपके सही होने लग जाएंगे, फिर आप जो हमेशा आप गलत होते हैं ना, आप उसके ऊपर काम करो। जो आपको आप हमेशा ही गलत होते हैं उसके ऊपर फिर काम करना है आपको। फिर देखना आपका स्कोर अगर आज 12 13 आ रहा है ना, तो पेपर तक 19 20 आपका स्कोर आने लग जाएगा। जैसा आपको मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, और आपने वो फॉलो की तो, है ना। और आप देख सकते हो कि मेरा इससे पिछले वाले मैथ में भी हुआ था। ये 17 17 को हुआ था, 17 तारीख, 17 दिसंबर को। उसमें मेरे 20 में से 20 थे। और 19 दिसंबर वाले दिन भी मेरे 20 में से 20 ही बैठे हैं। और आपको बस यही बताना चाहूंगा कि मेहनत करो भाई। ऐसा है भाई, कंपटीशन में उतरे हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बस इसी को मैं बताना चाहता हूँ। और जो